पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कहानी। एक बहुत बड़ा गांव था जिसमें एक किसान रहता था। उसके दो बेटियां थीं। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरे लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का पूरा काम काज संभालती थी और घर के कामों में निपुण भी थी और भगवान की पूजा भी करती थी। और अमावस्या पूर्णिमा के बिल्कुल विपरीत थी। वह कुछ भी नहीं करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी किसान अपने दोनों बेटियों से बराबर प्रेम करते थे। कुछ दिन बाद किसान अपने दोनों बेटियों की शादी के लिए वर खोजने लगे, लेकिन किसान की पत्नी ने कहा, अमावस्या का विवाह बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा के लिए गरीब घर का लड़का देखना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान का पूजा पाठ करना ही पसंद है। किसान अपने गांव से कुछ दूर जाकर अमावस्या का रिश्ता बड़े घर में तय कर देता है और घर से दूर जाकर एक गरीब परिवार में पूर्णिमा का रिश्ता तय करता है। किसान ने अपनी पत्नी को बताया तो किसान की पत्नी कहती है कि देखते हैं भगवान पूर्णिमा की कैसे मदद करते हैं। यह तो बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान के भजन में ही बहुत मगन रहती है। दोनों पुत्री के विवाह में किसान अमावस्या को बहुत सारा सामान देकर विदा करते हैं। वहीं पूर्णिमा को विवाह से कुछ नहीं दिया और खाली हाथ घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने पर अमावस्या अपनी घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें सभी गांव की महिलाओं को बुलाती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। पूर्णिमा घर के सभी लोग कहते हैं कि तुम बहन के यहाँ शिव कथा में नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है उसने मुझे नहीं बुलाया है। तो पूर्णिमा की सास ने कहा, क्या हुआ अगर नहीं बुलाया है, शिव कथा है, तू चली जा। तब पूर्णिमा अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या पूर्णिमा को देखती है तो कहती, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो बुलाया ही नहीं था। और अमावस्या ने सबके सामने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। तब तब पूर्णिमा रोते रोते भगवान शिव से मन ही मन कहती है कि शिव जी की पूजा करना क्या गलत है? आखिर मेरी गलती ही क्या है? प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा शिव कथा पूरी होने तक शिव जी से यही कहती रहती है। कथा पूरी होने पर अमावस्या सबको प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद भी नहीं देती और पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर अपने लौट जाती है और घर पहुंचकर अपने पति और सास से कहती वह अपने मायके जा रही है। रास्ते में उसे एक तुलसी का पौधा लगा दिखाई देता है। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। उसे बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपने बारे में सब कुछ बताया। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। तब पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाल दिया और वहां पर साफ सफाई भी कर दिया। पूर्णिमा वहां से चलती और रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखाई देता है। पूर्णिमा ने भगवान शिव के दर्शन किए और पूर्णिमा ने मन ही मन विचार किया कि अब मेरी किस्मत में यही है, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी और अपने ससुराल की ओर लौट आती है। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है और एक गठरी देती है। कहती, बेटी इसे लिए जा और अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा उसे लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर जब वह गठरी खोलती है तो वह सोने चांदी से भरी होती है। पूर्णिमा का घर भी धन धान से भरपूर हो गया और उसके पति का व्यवसाय भी अच्छे से चलने लगा और पूर्णिमा अपने घर परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। और एक दिन वह अपने घर में शिव कथा करवाती है, सभी गांव वालों को बुलाती है और अपनी बहन को भी बुलावा भेजती है। जब अमावस्या उसके घर आती है तो देखती है कि उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और अमावस्या के अपने कर्मों की वजह से उसके परिवार में गरीबी आ गई थी। तब पूर्णिमा कहती है कि उसके घर में यह सब चमत्कार कैसे हुआ? तब पूर्णिमा कहती है कि तुमने मुझे शिव कथा में नहीं बुलाया था और ना ही मुझे प्रसाद दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब अमावस्या ने पूछा, तुम्हें इतना धन दौलत कहाँ से मिला? तब पूर्णिमा ने पूरी सच्चाई बता दी। फिर अमावस्या वहां से बिना प्रसाद लिए ही अपने बहन के घर से चली आई और ससुराल पहुंचकर बोली कि मैं अपने मायके जाऊंगी। फिर वैसे ही किया जैसे पूर्णिमा ने किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे मिट्टी से भरी एक गठरी मिली। अमावस्या अपने बहन के घर गई और माफी मांगकर रोने लगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन तुम भी भगवान की भक्ति करो और सब कुछ प्राप्त कर लोगी। तब पूर्णिमा ने कहा, तुम दूसरों की मदद करो, भगवान की भक्ति और सच्चे मन से पूजा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। तब अमावस्या अपने घर गई और भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगी। शिव जी से अपने किए हुए कर्मों की माफी भी मांगी और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा पाठ और भक्ति करने लगे।